रिसेंटली जहां पर क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर ने एक आइडियल लोकेशन पर 13.5 कनाल की कमर्शियल डील दी है जिसका नाम है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमार अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वैसे तो बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेज़ हैं, लेकिन इनमें से सबसे आइडियल फैसिलिटीज़ के हवाले से, यूटिलिटीज़ के हवाले से और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 है। रिसेंटली जहां पर क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर ने एक आइडियल लोकेशन पर 13.5 कनाल की कमर्शियल डील दी है जिसका नाम है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज। क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर की बात की जाए तो एक रीजनेबल डेवलपर है जिन्होंने बैरिया और बैरिया के डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। जिन लोगों ने इस कमर्शियल प्रोजेक्ट पे 2013 में इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट की थी और 2016 में उसको ऑपरेशनल कर दिया गया था और आज आप देख सकते हैं लाइव वहाँ पे कितना ज़्यादा फुटफॉल है। इसके अलावा बैरिया टाउन में 210 फीट वाइड रोड पे जैस्मिन ग्रैंड मॉल मिलता है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है और 80 to 85% कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने 2019 में उसमें इन्वेस्टमेंट की थी आज वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हैं। बैरिया ऑर्चर्ड में एंटर होते हैं, चाहे आप गेट नंबर 1 से एंटर हों चाहे गेट नंबर 2 से एंटर हों, तो ये आपको मेन बुलेवार्ड पे लेफ़्ट साइड पे मिलता है जिसका टोटल एरिया 13.5 कनाल है। ये 26 फ्लोर की हाईराइज बिल्डिंग बनने जा रही है। व्यूज़, इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग का एरिया देखा जाए तो 80 to 85% डेवलपमेंट हो चुकी है और व्यूज़ इस प्रोजेक्ट के करीब ही पार्क मौजूद हैं, ज़ू मौजूद है। व्यूज़, बताने का मकसद ये है कि इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में हर चीज़ अवेलेबल है और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये डेवलपर प्रोजेक्ट को बनाना भी जानता है और चलाना भी जानता है। तो व्यूज़, इसके फ्लोर प्लान की बात करूँ तो इसके बेसमेंट 1 में असलम सुपर मार्ट ग्रोसरी सेटअप जो कि इनका अपना ब्रांड है, इस ब्रांड की वजह से काफ़ी फुटफॉल होगा। बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 डेडिकेटेड टू पार्किंग है जहां पर 300 से लेके 400 तक गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। व्यूज़, इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। तो व्यूज़, इसके सेकंड फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर वेडिंग सेंट्रल के नाम से डील दी गई है और इसके थर्ड फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर किड्स सेंट्रल के नाम से डील दी गई है जहाँ पर बच्चों के हर किस्म का ब्रांड होगा। 0 साइज से लेके 12 साल तक के बच्चे के लिए हर किस्म की वैरायटी होगी, डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। और फोर्थ फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पर डिजिटल और मोबाइल सेंट्रल के नाम से डील दी गई है जहाँ पर मुख्तलिफ मोबाइल की एसेसरीज़ होंगी और हर किस्म की चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। व्यूअर्स, अगर 5वें फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर डिकोर और फर्नीचर के नाम से डील दी गई है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि ये डेवलपर अगर बनाना जानता है तो इसको चलाना भी जानता है। जिसको 5th फ्लोर पे फर्नीचर या डिकोर के हवाले से रिक्वायरमेंट होगी वो 5th फ्लोर को यूज़ करेगा। व्यूअर्स, इसी तरह अगर 6th फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर को वर्किंग सेंट्रल के नाम से डील दी गई है जहाँ पर आपको बिजनेस ऑफिस मिलेंगे और वो फॉर सेल नहीं है, वो आपको फर्निश्ड मिलेंगे। कोई भी कंपनी है वो सिर्फ रेंट पे करके इन ऑफिसेज को यूज़ कर सकेगी। इसी तरह मैं 7th फ्लोर की बात करूं तो यहाँ पर स्नोकर होगा, प्ले एरिया होगा और फूड कोर्ट के नाम से यहाँ डील दी गई है और ये फॉर सेल नहीं है, ये डेवलपर के पास खुद है। फूड कोर्ट का एरिया वो खुद चलाएंगे। व्यूअर्स, अगर 8th फ्लोर की बात की जाए तो ये सर्विसेज फ्लोर होगा जहाँ पर वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, बैकअप जनरेटर, इलेक्ट्रिक रूम होंगे, मैकेनिकल रूम होंगे, प्रेयर रूम होंगे और मेंटेनेंस के ऑफिस होंगे। और व्यूअर्स, 9th फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर पूल होगा, जिम होगा, इवेंट हॉल होगा, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, इवेंट के लिए जहाँ पर आप कोई भी अपना इवेंट कर सकते हैं, इंडोर या आउटडोर। तो व्यूअर्स, ये इसका फ्लोर प्लान था जो कि मैंने आपको बताया है। मजीद तफसीलात या किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 03211010 316। अपना ख्याल रखिएगा और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।